हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे एजुकेशन पर आए हैं। बात करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ, जो कि आपका है एलसीएम और एचसीएफ। इससे आपका क्वेश्चन आता है 1 से 5 में भी आता है, 6 से 8 में भी आता है, 10 में भी आता है। लेकिन आज हम 1 से 5 के ही बारे में बात करेंगे, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इससे कंसेप्ट सीख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 729 व 901 में भाग देने से क्रमशः 9 व 5 शेष बचता है। क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे, ठीक है, कि जिससे 729 व 901 में भाग देने से क्रमशः 9 व 5 शेष बचता है। अगर आप बात कीजिएगा, देखिए शेष बचता है, जो शेष बच रहा है ना, हम क्या करते हैं उसको सबसे पहले घटा देते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। अगर आप सबसे बड़ी संख्या का बात कीजिए तो कहने का मतलब है आपसे क्या पूछ रहा है, वो एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ जानना चाह रहा है, ठीक है। तो जो संख्या आपको दिया है ना 730, उसमें से पहले क्या कीजिए, आप 9 माइनस कर दीजिए। 9 माइनस कर दिया क्या होगा, 720 होगा। यहाँ आपको बोल रहा है 901 कर्म से, देखिए वर्ष 5 से, तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, आपका क्या बचेगा, 896 बचेगा। अब आप जाके इसका, अब आप क्या निकालिए, आप निकालिए मौसम निकालिए, ठीक है, कि आखिर इसका मौसम क्या हो, ठीक है। अब एक चीज करते हैं, देखिए मौसम निकालने का तरीका होता है। मौसम निकालने का आपका सबसे पहला तरीका क्या है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कहने का मतलब है कि इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं, तो देखिए मान के चलिए इसको हम इस तरीके से एलसीएम ये डिवाइड करते जाएं, जो आया कॉमन लिखते जाए। हाँ ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, सभी से कट रहा है, उस तरीके से हम फैक्टर से। अगर हम बोले 6 का फैक्टराइज, तो 6 देखिए 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 और 3 इसका फैक्टर हो गया। अगर हम बोले आप कह सकते हैं 2, है ना, 2 3 हो गया ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते 2 स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं कि इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टर है इसका, यहाँ पे इसका नंबर है, लंबा चले जाएगा, इसलिए हम इसको अभी नहीं बोल रहे हैं। 720 और 896 का फैक्टर, यह आपका मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या हो जाएगा आपका, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका हो जाएगा, जैसे जो संख्या है 720 यहाँ लिखिए, 896 आप इसको डिवाइड कीजिए जब तक मेरा क्या रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। अगर आप इससे 1 से भाग दीजिए 720 हो गया, यहाँ पर 6 आया, 9 में से 2 जाएगा, आपका कितना 7 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा, आपका 1 बचेगा, 176। फिर आप क्या कीजिए 720 से, 720 जो यहाँ लिखे हैं डिवाइड, इसको यहाँ लिखिए, ठीक है। अब आप इसको 176 से इसको भाग दीजिए, 176 से जब आप भाग दीजिएगा 720 को, तो आपका क्या आएगा, आप देखिए इसको आप कितनी बार से कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, आप अगर 5 4 से करके, ठीक है, 7 हाँ 4 बार से करिएगा तो देखिए 6 चौके 24, 4 तो 7 चौके 28, 29, 30, ठीक है, ज्यादा चला जाएगा, 4 से नहीं कीजिए, आप 3 से ही कीजिए, ठीक है। 6 के 18, 18 के 8 बचा 1, 7 21 से 22, 22 के 2 बचा 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 5, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है 2 आएगा, यहाँ पर 11, 11 में से 2 घटाए कितना 9 बचेगा। यहाँ आपका आएगा 6 में से 5 जाएगा 1, तो ये 4 से जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, इसको हम 4 से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको आप 4 से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 4 से कर रहे हैं, 6 चौके 24, 4 बचा 2, 7 से 28, 33, 30, 0, ठीक है, 4 का 4 का 7 हो गया। यहाँ 10 में से 4 गया, आपका 6 बचा, यहाँ आपका 16 बचेगा, ठीक है। 176 अब नीचे की बात, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं बचेगा तब तक ये करते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार में जाएगा 16, ठीक है, यहाँ आपका क्या बचा, एक बचा 16, फिर एक बार में जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है। तो यहाँ ये 16 जो है इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 16 जो है मेरा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 16 हो जाएगा। ये था आपका लॉन्ग डिवीजन। अगर हम यहीं पे बोले कि आप इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इससे डिफरेंस मेथड से, ठीक है। डिफरेंट करके आप देखिए 720 और 896 दोनों को घटाइए। अगर इस दोनों को घटाइएगा 6 में से 0 जाएगा 6, ठीक है, 9 में से 2 जाएगा, आपका कितना 7 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा, आपका आपका कितना बचेगा 1 बचेगा, 176 बचेगा। अब 176 क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। अगर 176 का फैक्टराइज कीजिएगा तो आप क्या करेंगे, 16 इंटू 11 कर सकते हैं, 16 इंटू 11 176 होगा। और
इसमें हमको क्या कह रहा है, एचसीएफ बराबर मतलब 16 जो कि वो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं एक का सी जो है आपका क्या है, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विद्यार्थियों की एक समूह इस प्रकार से खड़े होने को कहा जाता है कि प्रत्येक स्तंभ में 45 विद्यार्थी हो तो 32 पंक्ति बनती है। क्या कह रहा है, 45 विद्यार्थी है और 32 पंक्ति बने। ठीक है, अगर प्रत्येक स्तंभ में अगर हम 7 विद्यार्थी खड़ा करते हैं तो कुल पंक्ति कितना बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो था 45 विद्यार्थी और 32 पंक्ति बना, तो टोटल हमको ये पता चल गया कि कितना ये है। टोटल यहाँ से पता चला। अब सी टोटल में से अगर हम 60 विद्यार्थी से भाग कर तो हमको यहाँ जो पंक्तियां नहीं पता चल जाएगा कुल पंक्तियां। तो हम काट सकते हैं 15 या 45, 15 चौके 7, 4 से काटेंगे 8 चौके 32। ठीक है, आप या 24। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 24। तो हम दो बार कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 7, 9, 11 12 को भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 6 और 7 शेष बचता है। छोटी से छोटी संख्या कहने का मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एलसीएम का निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमको निकालना है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अगर आप देखिएगा शेष बचता है तो शेष कितना होता है, 7 में से 2 घटाइएगा 5, यहाँ 9 में से 4 घटाइएगा 5, यहाँ 11 में से आप 6 घटाइएगा 5, यहाँ 12 में से आप 7 घटाइएगा 5। हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे 7, 11 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उस एलसीएम में से ये 5 माइनस कर दे, क्यों, क्योंकि ये कॉमन सब में 5 बचा है। ठीक है, अब देखिए 7, अब 9, 11 और 12 का एलसीएम निकालें। अब एलसीएम भी निकालने का तरीका है, एक आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, सेम आप किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, 7 आप क्या लिख सकते हैं, 7 7 एक लिख सकते हैं। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 3 स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 3, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सॉल्व कर। अब आप देखिएगा यहाँ पे तो 7 तो कहीं नहीं है, 7 तो आएगा ही, पर 11 भी आएगा। उसके बाद आप देखिए आपका 2 स्क्वायर भी आएगा और आपका क्या 3 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो है आप 3 स्क्वायर है, ये 3 इसी में आ प्रूव हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 11 को 7 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और 9 को आप 36 से गुना कीजिए 36 हो जाएगा, और 36 को 77 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 सत्ते 42, 42 का आपका 2 बचेगा। ठीक है, 2 यहाँ देखिए 36 और आप 77 से। ठीक है, 6 सत्ते 42, 2 7 21 और 6 सत्ते 42, 42 और 21 को आप जोड़िएगा, 42 और 21 को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 में 4 जोड़िएगा आपको कितना हो जाएगा, 77 हो, ये 67 हो जाएगा। 7 बचा कितना, 6, 7 21, 21 में से आप 6 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 27। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 27 72 आ जाएगा। इसी 27 72 में से हमको क्या करना है, इसी 27 72 में से हमको क्या करना है, 5 माइनस कर देना है। 5 हम जब माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा आपका 27 67 जो है इस क्वेश्चन का मेरा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन 3 जो है मेरा सही आंसर है। ये था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दिए है। आप इसको क्या करें, डिवीजन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आप देखिए। लेकिन प्राइम फैक्टर कुछ देखिए, क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आप इसमें कौन सा मेथड लगा। तो ये नहीं क्या जबरदस्ती का उस मेथड से लेंथी हो सकता है, तो वही मेथड आ रहा है, आप मेथड सारा सीखना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन डिसाइड, इस क्वेश्चन में जो है किस मेथड से कम समय लगेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर निकालें। ठीक, चलिए 3 का ऑप्शन डी जो है आपका क्या था, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना है यहाँ पे आपको कि 1/2, 3/5, 4/7 और 5/21 का मौसम क्या होगा। यहाँ पे आपको जो आ गया भिन्न वाले, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ इसका जो सॉल्व करते हैं, अगर हम यहाँ पे सेम का बात करें, अगर हम पूछे सेम बताइए भैया,
ए बटे बी का और सी बटे बी का और बी बटे एफ का, तो आप कह सकते हैं कि हम एलसीएम निकालें ए सी और बी का। ठीक है, इसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे इसका बी डी और एफ का। ठीक है, अगर हम यहीं से आपका एचसीएफ पूछे इसी का सेम ए बटे बी और सी बटे डी और ई बटे एफ का, तो आप कह सकते हैं कि हम एचसीएफ निकालेंगे ए कॉमा सी कॉमा ई का, और हम एलसीएम निकालेंगे किसका, बी कॉमा डी कॉमा एफ। ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ज्ञात कर रहे हैं, तो आप मौसम ज्ञात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम इसका मौसम निकालते हैं। एचसीएफ किसका एचसीएफ निकालेंगे, 1 3 4 5 का एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। और एलसीएम हम किसका निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे 5 7 और 21 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए क्या यहाँ कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, सिवाय एक के कॉमन आपका एक ही एचसीएफ होगा, क्योंकि इसका फैक्टर तो और कहीं पे दो है नहीं, तीन है, यहाँ तो कहीं तीन है नहीं है, सिर्फ इसका एक ही फैक्टर आ रहा है कॉमन, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो आप देखिएगा इसको 7 गुना 3, यहाँ भी कुछ नहीं है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बटे देखिए आपका 2 गुना में 5 गुना में 7 गुना में 3 आपका। ठीक है, 7 या 21 और 5 210 जो है आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। और हमको क्या निकालना है, इसका मौसम निकालना है। भैया मौसम निकल नहीं जाएगा, 1/210, तो कह सकते हैं चार का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी भिन्न में रहेगा आपका, ठीक है, रेशियो में जब भी क्वेश्चन रहेगा, तो अगर रेशियो में हमको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो जो सबसे पहला ऊपर वाला वैल्यू होता है न्यूमरेटर, उसका हम एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। जब हमको एलसीएम का, जब हमको एचसीएफ निकालने कहेगा रेशियो वाले से, तो हम जो न्यूमरेटर में रहेगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा मेरा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से 4 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, अभी जस्ट पीछे बताया कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम अभी जस्ट बता रहे कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे ए बटे बी सी बटे डी और ई बटे एफ का कहा है, तो निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे किसका, ए सी और ई का। ठीक है, और नीचे आपको एचसीएफ कहा, तो एचसीएफ निकालेंगे किसका, बी डी और एफ का। ठीक है, अब देखिए 5 3 और 9 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे किसका, 5 3 और 9 का। अब देखिए इसको हम क्या कर 3 to 3 कर सकते हैं, तो हम देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 9 9 9 × 5 = 45, तो 45 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं, किसका एचसीएफ निकालेंगे, 6 8 और 20 का। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या आएगा, 2 गुना में 3, यहाँ देखिएगा 2 पर पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए क्या आएगा, 2 पर पावर 2। ठीक है, ये आपका क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमको क्या इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आप इसका एचसीएफ देखिएगा, तो कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन जो है वो क्या है आपका 2 ही है। अगर यहाँ 2 स्क्वायर है तो क्या यहाँ पे 2 स्क्वायर है नहीं, लेकिन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, 2 है। अगर यहाँ 5 कॉमन है कहीं नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। अब हमको एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 45/2। तो हम कह सकते हैं 5 का ऑप्शन बी जो है वो मेरा क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्या का लसअ, क्या कह रहा है, दो संख्या का लसअ 15 तथा मसअ 5 है, यदि इनमें से एक संख्या देखिए। क्या होता है कि दो संख्या हम मान लेते हैं ए है और क्या है आपका बी है। ठीक है, हमको कह रहा है कि इस दोनों संख्या का लसअ और मसअ दिया, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोनों संख्या और आपका एचसीएफ सिम्बल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए पहला संख्या 3 दिया हुआ, अगर हम यहाँ पे 3 रखें तो दूसरा संख्या निकालना है, हम बी मान लेते हैं। जो संख्या का 15 और मौसा दिया हुआ, काटिए 3 × 5 = 15, और जब 5 को 5 से गुना कीजिए तो 25, तो हम कह सकते हैं 6 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है 25।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 में कह रहा है दो संख्या क्रमशः 12 तथा 24 है, यदि उनका लसाअ 24 है तो उनका मौसम क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्या क्रमशः, देखिए दो संख्या क्रमशः, तो 12 24 हो गया है ना। अब कह रहा है इनका लसाअ, लसाअ नाम मौसम लिखते हैं, तो यहाँ पे हमको मौसम निकालना है, मौसम रहता है लसाअ नीचे लेते आते हैं, 24 से 24 काटिएगा, मौसम आपका क्या हो जाएगा 12 होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 1,0.12 0.024 और 2.4 का लसाअ निकालें। इसका हमको क्या कह रहा है, लसाअ निकालिए। अब देखिए अगर इसका आप लसाअ निकालिएगा, देखिए यहाँ पे 1.2 0.12 0.02, ठीक है, कॉमा 2.4, इसका डेसिमल हटाइए नीचे में 10, इसका डेसिमल हटाइए नीचे में आपका 100, इसका डेसिमल हटाइए नीचे में 3 0, ठीक है, इसका डेसिमल हटाइए नीचे में 100। अब हम क्या करते हैं, देखिए नीचे तो बराबर नहीं है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, बराबर करने के लिए, अगर 1000 करने के लिए हम क्या करें, इसको हमको 100 से गुणा करना है, इसको 100 से गुणा कर, तो लिखिए 1200 बटे में 1000 लिख सकते हैं। इसको अगर आप गुणा कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 120 बटे में 1000, ठीक है। इसको तो आप 24 बटे में 1000 लिख सकते हैं, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2400 बटे में आप क्या लिख लीजिएगा, 1000 हो गया, 2 जीरो से। तो नीचे पे देखिए, अब हम अगर इसका हमको 10 पूछ रहा है, अगर आप उसी मेथड से जाइएगा, ऊपर वाले संख्या का आप क्या निकालिए, 10 निकालिए, और नीचे वाले संख्या का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। अगर ऊपर वाले संख्या का लसाअ निकालेंगे, ऊपर वाले संख्या का देखिए लसाअ जो निकलेगा वो आपका 2400 ही निकलेगा, ठीक है। लसाअ आपका 2400 हो गया, और नीचे आपको एचसीएफ, एचसीएफ देखिए कॉमन आ जाएगा आपका 1000 ही, एक कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे दो जीरो कट जाएगा, एक जीरो बचा, तो यहाँ 2.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन बी जो है वो मेरा सही आंसर। लसाअ निकालने का है आपका, ऊपर वाले संख्या का एलसीएम निकालिए, और नीचे वाले संख्या का एचसीएफ निकालिए। यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हर जगह कॉमन 1000 आएगा, और जब आप ऊपर वाले संख्या का निकालिएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो देखिए यहाँ पे 24, तो इससे भी करता है, इससे भी करता है, इससे भी करता है, इससे भी करता है, ठीक है। इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल, इसका भी, इसका भी, ये सब, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, देखिए फिर से आपका रेशियो वाला क्वेश्चन आया कि ऊपर एचसीएफ, एचसीएफ निकालने का रहा है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसका एचसीएफ निकालिए, और जो डिनोमिनेटर में है उसका आप क्या निकालेगा, एचसीएफ निकालिए। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए एचसीएफ ऊपर वाले का क्या आएगा, आपका 1 आएगा, ठीक है। और नीचे वाला कह रहा है, नीचे वाले का एचसीएफ देखिए, यहाँ हम न्यूमरेटर लिख देते हैं और यहाँ डिनोमिनेटर लिख देते हैं। नीचे वाले का देखिए हम उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो देखिए 5 चौके 20 20 या 60, तो 60 जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर हमको इसका एलसीएम पूछा है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं बटे 60 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, फिर से हमको रेशियो वाला क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालने का है। तो ऊपर वाला जो भी संख्या है उसका एचसीएफ निकालने, कहने का मतलब है न्यूमरेटर का, कहने का मतलब है हर। अब आपको क्या कह रहा है, अंश डिनोमिनेटर का 16 12 8 का क्या निकालने का, एलसीएम निकालने। तो हम देखिए यहाँ तो कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 1 ही है, तो एलसीएम 1 आए। अब हम एलसीएम निकाल के बताते हैं, एलसीएम किसका, 16 12 और 8 का। इसका बहुत तरीका है एलसीएम निकालने का। एक तरीका आपको क्या है, डिवीजन मेथड हुई है। डिवीजन मेथड क्या है, किस तरीके से, 16 12 और 8 यहाँ कीजिएगा, देखिए 2 अंक 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर आप कीजिए 2 चौके 8 होती है 6, 2 दूना 4, फिर जब तक कट रहा है काटें, 2 दूना 4, यहाँ पे आपको 3, यहाँ 1। अब क्या कटेगा, नहीं कटेगा, अब नहीं काटेगा, अब सब यहाँ से जो संख्या यहाँ पे आप मल्टीपल कर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 9 16 4 45, इसका क्या आ गया आपका, आपका आ गया एलसीएम। और एक मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से, देखिए हम बता देते हैं इस क्वेश्चन में फिर से। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है, देखिए 2 2 पर पावर 4, ठीक है, 2 पर पावर 4,
2 पर 5 4 कहने का मतलब है, देखिए यहाँ से 2 गुना 2 4, 4 का 8, 8 का 16 आया ना। अब 12 का फैक्टर कीजिए, 12 पावर 2 गुना में 3 कहने का मतलब देखिए ये हुआ 2 गुना 4 4 क्या है, सिर्फ 8 का क्या है, 2 पर पावर 3 कहने का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 गुना 4 4 का। अब इसमें देखिए हमको लेना कौन है, जो अधिकतम घात वाला जो संख्या है ना, हमको उसी को लेना, अधिकतम घात वाला संख्या। अधिकतम घात वाला कौन है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। उसके बाद जिसका नहीं है, अब ये 2 की पावर 2 तो इसमें आ गया, 2 की पावर 3 इसमें आ गया, लेकिन 3 आया है इसमें नहीं ना आया, तो 3 को हमको लेना पड़ेगा। अब 2 की पावर 4 क्या 16, और 16 को 3 से गुना कीजिएगा 48, तो 48 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और वो हम निकाल के आपको बताएंगे। इस तरीके से हम आपको एलसीएम हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए 48 एलसीएम आ गया, और एलसीएम क्या आया था ऊपर न्यूमरेटर का वर्ग, तो हम कह सकते हैं 1/48 जो है आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 10 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, 2 की पावर 3 और 3 पर पावर 2 4 तथा 15 का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए इसको कह रहे हैं 2 की पावर 3, इसको कह रहे हैं 3 स्क्वायर, इसको कह रहे हैं 2 स्क्वायर, इसको कह रहे हैं हम 15 को, देखिए क्या लिख रहा है, 15 को हम लिख रहे हैं 5 या 15, 5 गुना में 3, ठीक है, हम ये लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, जो मिनिमम है ना हमको वो लेना है। अगर आप मिनिमम देखिएगा तो यहाँ पे हमको क्या 2 की पावर हम लेंगे, एक ये मिनिमम हुआ, और आपका क्या मिनिमम हम 3 लेंगे और 5 लेंगे, और क्या कुछ आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 3 से गुना कीजिएगा 12, और 12 को 5 से गुना कीजिएगा 7, तो 11 का आंसर हो जाएगा। वह आपका क्या होगा, देखिए हाँ कॉमन लेना है ना, एक सेकंड कॉमन लेना है, कि हम इसमें क्यों जा रहे हैं, हाँ सबसे मिनिमम जो है आपको कॉमन लेना है, मिनिमम पावर वाला। यहाँ देखिए क्या, अगर 2 की पावर 2 यहाँ है तो क्या इस सब में है, अगर 3 है सबसे तो सब में कॉमन है लेना है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो आपका क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, हम एचसीएफ पे चले गए थे, इसका आपका एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक, इसमें एचसीएफ आपका 1 होगा, क्योंकि अगर इसको 2 की पावर 2 लिखिएगा, इसको 3 की 3 गुना 5 लिखिएगा, तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है 7 के, मिनिमम वैल्यू कॉमन आना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर रहा है, तो हम मिनिमम पावर वाला जो कॉमन रहेगा फैक्टर में उसी को लेंगे। यहाँ मिनिमम पावर वाला अगर 3 है तो क्या सभी में 3 है, नहीं है। अगर 5 यहाँ है तो क्या 5 है, अगर यहाँ 2 की पावर 2 है तो क्या सब में 2 की पावर 2 कॉमन है, नहीं है। इसलिए कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, तो हम 1 लेंगे। 11 का ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, इसका एलसीएम निकाला है। ठीक है, अब एलसीएम इसका निकालने का रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 3। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर वाला ले लेते हैं, 2 की पावर 4 ले लिए। 2 की पावर जब 4 ले लिए, 2 की पावर 4 देखिए, 2 की पावर 4 तो इसमें आ ही गया, और मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 अप्लाई कीजिए, 2 की पावर 4 का मतलब क्या 16, और 3 की पावर क्या आपका 27, है ना। और आप गुना कीजिए, फर्स्ट जगह 425 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 12 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 3/4 कॉमा 6/7 तथा 9/8 का एलसीएम क्या होगा। अब हमको एलसीएम निकालने कह रहा है, तो जो ऊपर वाला संख्या है 3 6 और 9, इसका पहले आप क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। ठीक है, 3 6 और 9 का, और और नीचे वाले संख्या का क्या निकालेंगे, 4 7 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 6 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो देखिए एलसीएम आप तो उसी मेथड से जा सकते हैं, 3 गुना 6, फिर 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 और 18, क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। हमको यहाँ एलसीएम निकाला, क्या कुछ कॉमन आएगा, क्योंकि भैया यहाँ 7 है, और 7 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। पर अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर कैसे, 2 फैक्टर 1 होगा और 7 होगा, और ये सब जो है आपका कंपोजिट नंबर है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर है, ऑटोमेटिक है, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, आपका 1 ही होगा। तो हमको एलसीएम निकालने कह रहा था, तो एलसीएम जो होगा आपका रेशियो मेथड में
पहले एलसीएम 18 और नीचे 1, तो हम कह सकते हैं 13 का ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 2/3, 3/5, 9/13 तथा 4/7 का लॉसा क्या होगा? तो ऊपर वाले संख्या का आप एलसीएम निकालिए। 2, 3, 4, 9 का 2, 3, 9 और 4 का आप एलसीएम निकालिए। ठीक है, इसका आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए, देखिए 3 या 9 और 2 गुना 4, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 9 चौके 36, तो हम कह सकते हैं 36 मेरा एलसीएम आएगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या कहा, एलसीएम निकालिए। एलसीएम अगर आप देखेंगे ना, तो खुली आंखों से अपनी सिर्फ एक ही कॉमन आएगा, एक तो हो जाएगा। तो हमको लसा पूछा है, 36/1 कहने का मतलब 14 का ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। 15 कह रहा है दो संख्या लस 72 और मौस क्या है आपका 12। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, सीधा सा 10 और गुना 9 बटे में एक संख्या है, तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 12 दूना 24, इसको काटिएगा 36, तो हम कह सकते हैं 15 का ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, आपका सही आंसर है। 16 नंबर का देखिएगा। दो संख्या का लसा 2079 तथा 927 है। यदि एक संख्या 100, देखिए कुछ नहीं कीजिए, फिर वही चीज करना है। 27 यानी 159। अब आप इसको काटने का कोशिश कीजिए, बस आपको काटना है। अगर आप इसको, ठीक है, अगर आप इसको काटिएगा तो आप किस तरीके से काटिएगा, तो देखिए अगर, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 9 से काट के 9 8, इसको भी काटे 9 किया 27 को काटे, फिर 3 7 21, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 7 गुना 14, ठीक है, 7 14 बचा कितना 6, 7 9 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। हम कह सकते हैं आप ओके 16 का ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। क्यों बोले हम, क्योंकि आप देखिए अगर 9 सिर्फ एक ही संख्या में है, इसलिए हम पूरा आगे सॉल्व नहीं किए, हम मान लिए 217, तो इसका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। सबसे पहली बात कह रहा है 4 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो जब हम विभाजित करते हैं प्रत्येक के साथ क्या बचता है, 4 शेष बचता है। सबसे पहली बात हम क्या करें, 6, 8, 10 और 12 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए इसका अगर आप एलसीएम निकालिएगा, तो अगर हम देखिए 6, 8, 10 और 12 का, ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर जाएगा 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, फिर जाएगा 3 से, 3, 2, 5 और किसी से नहीं जाएगा। 3 गुना 6, 6 गुना 12, तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम आएगा 120। 120 इसका क्या आया, एलसीएम का। अब देखिए 4 बड़ी संख्या क्या होगा, 4 को 9 होगा ना 4। अब आप क्या कीजिए कि इससे भाग कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इससे आपको भाग करना है। क्यों, हमको क्या कह रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक के सामने 4 क्या बचता है, शेष बचता है। अब इसको आप क्या कीजिए, 120 से भाग कीजिए। 120 से जब आप भाग कीजिएगा, देखिए 8 बार हो जाएगा, बार फिर 66, 9 9 में से 6 गया आपका 3, 12 दिया आपका कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ आपका आएगा 39। तो यहाँ आपका शेष 39 बच रहा है। ठीक है, तो 39 में से आप क्या कीजिए, जो 4 देखिए इसमें से 39 हटा दीजिए। ठीक है, 39 हटाइएगा 40, तो यहाँ क्या आएगा आपका 0, 9 में से 6, 99, 7 आएगा। 4 से बचना चाहिए, तो 4 जोड़ 9 9 6 4 आता है, आंसर हो जाएगा। कह सकते हैं 17 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए 4 क्या है, 4 जिसे हम 6, 8, 10 और 12 से जब विभाजित करते हैं, प्रत्येक के साथ 4 शेष बढ़ता है, तो 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने पे 120 आया। उस 120 को आप क्या कीजिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या से भाग दीजिए। जब आप भाग दिए तो शेषफल बचा 39। जब 40 से माइनस करेंगे हम, तो 9960 कहने का मतलब है अब 120 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब 120 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो कहने का मतलब है तो 4 से बचाना है, प्लस 4 आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। हमको इससे भाग देने पर
तो जब हम इसका एलसीएम निकाल के फाड़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिक है, इससे भी भाग होगा, इससे भी भाग होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए। हम फिर से एक बार समझाने का कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या आपका 4 पर 9 हो गया। कह रहा है कि जब 6, 8 हम 10 से इसको इस संख्या को जब हम 6 4 सबसे बड़ी संख्या को जब हम 6 से या 8 से या 10 से या 12 से विभाजित करें, तो चाहे 6 से करें तो समय भी 4 से बनता है, चाहे हम 8 से करें समय भी 4 बचता है, चाहे हम 10 से करें समय भी 4 बचता है, 12 से तो 4 बचता है। तो हम अगर इसके एलसीएम निकाल के अगर इसके एलसीएम को हम भाग करते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये भी संख्या भाग विभाजित हो जाएगा। तो 6, 8, 10 और 12 का हम इससे निकालते हैं, क्या आएगा? 120 आएगा। 120 को हम अब जब इससे भाग देते हैं, 12 फिर 96 तो 960, 9 3, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 12 या 36, 360, 9 आया, 9 से 6 गया 3, तो आया आपका 40। तो हम कह सकते हैं 9,999 में से जब हम 40 माइनस करेंगे, हम समझ जाएंगे कि जो संख्या आएगा वो इससे भी पूरा पूरा, इससे भी पूरा पूरा, इससे भी पूरा पूरा, इससे भी पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। तो संख्या कितना आएगा भैया? संख्या आएगा आपका 9960 आएगा। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? पूरा पूरा नहीं काटना है, बल्कि हमको सब में 4 से बचाना है। तो अगर आप इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो क्या 4 शेष नहीं बचेगा? तो हम कह सकते हैं कि 9 9 64 आपका क्या हो आंसर हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे हम जब जिसे 3, 4, 5, 6 और 7 से जब हम भाग देंगे, तो भाग देने पर 2, 3, 4, 5, 6 से अब देखिए 3 में से 2 घटाइएगा 1, 4 में से 3 घटाइएगा 1, 5 में से 4 1, 6 में से 5 1, 7 में से 6 घटाइएगा 1। तो हर केस में शेषफल क्या बच रहा है? एक ही बच रहा है। ये क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। सब में देखिए शेषफल क्या बच, ये से घटाने पर क्या हो रहा है? एक ही बच रहा है मेरा, देख लीजिए आप। तो कुछ मत कीजिए आप भैया, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसके जो इसका एलसीएम आएगा उससे आप माइनस किया, क्या हो जाएगा? सबसे छोटी छोटी संख्या हो जाएगा। तो हम 3, 4, 5, 6, 7 का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं कि यहाँ 3 से ये जा रहा है 4, 5, 3 दूना 6, 7, 2 से भी जा रहा है ये, तो 2 दूना 4, 5, 7, किसी से नहीं जा रहा तो 7 या 21, 21 दूना 42 और 10 तो 420, इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो रहा है? शेष बचता है तो माइनस घटा दीजिए, सर क्या हो जाएगा? 18 का 18 कह सकते हैं कि 420 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 19 कहता है यदि दो संख्या x तथा y का लसक a है, का औसत क्या? क्या कह रहा है? यदि दो संख्या का लौसक जो है, देखिए दो संख्या क्या है? x और y है आपका, ठीक है। इसका लौसक क्या हुआ? तो लौसक इंटू मौसक दो संख्या होता है, यहाँ से लौसक दिया क्या ए दिया औसत नहीं, ये एक्स वाई बटे के लिए तो हम कह सकते हैं एक्स वाई बटे के लिए ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख रही है, कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आए। जो लोग भी चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 4, 5, 6, 12, 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूछा? पूर्ण वर्ग संख्या पूछा। क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं इसका, ठीक है। किसका एलसीएम निकालेंगे? 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36, ठीक है। इसका हम क्या निकालते हैं? लॉसर निकालते हैं, ठीक है, का लॉसर, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? अगर उसमें देखिए यहाँ से आप लिखिएगा तथा 36 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, लिखिए आप।
2 से कीजिए 2 दूना 4, 5 दूनी 6, ठीक है, 2 छक्के 12, 15 दूनी 8, 18, ठीक। फिर हम 2 से कर सकते हैं 5, 3 2 3 6, 15 दूनी 18, ठीक है। फिर हम 3 से कर सकते हैं, यानी 5 1 1 आपका ये क्या 15, फिर हम 3 से कर सकते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, पानी का खड़ा, फिर हम क्या करते हैं 5 से अब देखिए, अगर आप देखिएगा यहाँ छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 2 तो है, 3 भी है, 5 का जोड़ा नहीं है, इससे आगे 5 से गुना करेंगे ऐसा क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए 5 गुना 10, 5 गुना 10, ठीक है, 100 हो गया। और फिर क्या होगा 200, 20 का ऑप्शन डी जो हमारा सही क्या है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम तो देखिए आया आया इतना, ये तो है, ये तो है, लेकिन ये क्या है पूर्ण वर्ग है नहीं, इसको फिर 5 गुना करना है, छोटी सी आ जाएगा ना, इस ऑप्शन बी जो है वो क्या है सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं 100, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 100 और 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को अगर हम 2 3 4 5 6 7 और 8 से भाग देते हैं क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 से बताओ संख्या क्या होती है। अब देखिए 2 से जब 1 माइनस किया 3 से 2 1 4 से 3 1 5 से 4 6 से 5 1 और 7 से 6 1 7 8 से 7, तब ये कुछ मत कीजिए, सबसे पहले 2 3 4 5 6 7 8 का क्या निकालें, ऐसे निकालें, देखिए 2 4 5 या 6 7 4, फिर आप क्या करेंगे 2 से, ठीक है, 3 2 9 5 3, ठीक है, यहाँ पर 7 ऊपर 4, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 3 से कीजिए, 3 3 5, ठीक है, 3 से फिर 7 3, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए 7 है 2 से 3 गुना 42, 42 आपका क्या हो गया, 84 है, 84 का 10 मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका 40, लेकिन भैया 840 है, ठीक है, तो 840 के यहाँ कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो हम इसको क्या करते हैं दोबारा गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 1680 आ जाएगा, ठीक है, 16 से क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि शेष बचाना है, फाइनल ये इस दोनों सबको घटाने पर कॉमन की कैपिटल घटा देंगे 1600, देखिए तो क्या हो जाएगा 1680 आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है सही आंसर। देखिए हमको कह रहा है आप कि 100 और 2000 के बीच वाला फर्क, यहाँ जो ऑप्शन है उसी से आप बताएंगे, हम एलसीएम लिए 840 आया, तो 840 को 2 से गुणा करेंगे 1680 आया, यहाँ तो सब में बच रहा था क्या था, सिर्फ एक बच रहा था सब में, तो ये इसमें माइनस कर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये चीज का ऑप्शन बी जो है आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको पूरा कोशिश किए हैं समझाने का कि एलसीएम और एलसीएम इस तरीके से बनाते हैं, पावर फैक्टर डाइफैक्टराइजेशन मीटर होता है, आपका कहने का मतलब है कि गुणनखंड भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके बाद लॉन्ग डिफरेंट मीटर से है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया, फिर हम एलसीएम आपको समझाएं डिफरेंस मतलब कि अंतर विधि से भी कर सकते हैं। चलिए अगर सेशन आपको पसंद आया सेशन को करते हैं, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप चैनल आप बने रहिए साथ, हम उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझा पा रहे हैं, अच्छा कंटेंट देंगे हम आपको, ठीक है, चलिए हम आपसे विदा लेते हैं।